हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ फंक्शंस एंड बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट डॉट इन्फो के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। लेट्स गो इट वन बाय वन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फंक्शंस फंक्शंस क्यों चाहिए, क्या होता है, ये सब समझना पहले ज़रूरी है, राइट? इसलिए हम पहले समझेंगे कि फंक्शंस की ज़रूरत क्या पड़ी। Quite often we need to perform a similar action in many places of the script. हमारे हमारे कोड में जब भी हम कोड लिखते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें ना रेपिटेटिव होती हैं। बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड जो होते हैं वो रेपिटेटिव होते हैं। तो जब लाइन ऑफ कोड रेपिटेटिव होने लगे, इसका मतलब कोड की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है, राइट? सो दैट्स वाई व्हाट इज़ द नीड ऑफ द फंक्शन। नीड ऑफ द फंक्शन इज़ कि हम लोग जो भी चीज़ें रेपिटेटिवली लिख रहे हैं उसको हम किस में लिख दें, एक फंक्शन में लिख दें। किस में लिख दें? एक फंक्शन में लिख दें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू शो अ नाइस लुकिंग मैसेज व्हेन अ विजिटर लॉग्स इन, लॉग्स आउट एंड मे बी समवेयर एल्स। एक लाइन ऑफ कोड है, अलर्ट है, जिसमें हमको वेलकम करना है यूज़र को। लॉग आउट के टाइम पे थैंक यू बोलना है और समवेयर एल्स अलग अलग अलर्ट्स दिखाने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक फंक्शन बना सकते हैं। तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शंस आर मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम। दे अलाउ द कोड टू बी कॉल्ड मेनी टाइम्स विदाउट रेपिटेशन। एक फंक्शन लिख दो, बार बार बुलाओ। मम्मी बुलाती है बार बार, बेटा ये काम कर दो, बेटा वो काम कर दो, आपको करना पड़ता है। वैसे ही क्या है फंक्शंस? फंक्शंस क्या बोलते हैं कि भाई एक बार कोड लिख दो, उसको आप जितनी बार बुलाओगे उतनी बार वो काम करके आपको देगा। समझ में आया? व्हाट इज फंक्शन? फंक्शंस, अगर आपको कोई पूछे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज व्हाट दैट कैन बी अलाउड टू कॉल एज मेनी टाइम्स विदाउट एनी रेपिटेशन, राइट? सो वी हैव ऑलरेडी सीन बिल्ट इन फंक्शंस। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था, अलर्ट फंक्शन देखा था, जिसमें हम मैसेज पास कर देते हैं तो मैसेज दिख जाता है यहाँ पे। प्रॉम्प्ट पास करते हैं तो वो पूछता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ, कन्फर्म है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर दी बिल्ट इन फंक्शंस। इसका हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, राइट? बट वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शन एज वेल। सो ये तो क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है। बट हम खुद के भी फंक्शन बना सकते हैं। तो देखते हैं कि अपने खुद के फंक्शन कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो टू क्रिएट अ फंक्शन वी कैन यूज व्हाट, अ फंक्शन कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फंक्शन कीवर्ड स्पेस, फिर फंक्शन का नाम। अब फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, राइट? बट इट हैज़ टू बी कैमल केस एंड उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। बट कुछ भी दे सकते हो, मतलब ए बी सी डी मत दे देना। इट हैज़ टू बी अ वर्ब, हैज़ टू बी अ वर्ब। वर्ब मतलब क्या, कि जैसे शो, शो इज एन एक्शन, राइट? तो ये वाले सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कि नेम कैसे देना है। बट द फंक्शन का नाम शुड बी जो कुछ समझ में आए कि भाई ये फंक्शन करना क्या चाह रहा है। ऐसा नहीं कि ए बी सी डी दे दो, एक्स वाई जेड दे दो, ऐसे मत करो, राइट? देन आपका ब्रैकेट्स आ जाता है, दो ब्रैकेट्स, राइट? एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट कोड। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे दैट विल बी कॉल्ड एज अ फंक्शन बॉडी। सो फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, दो ब्रैकेट्स एंड देन दो कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर उसकी बॉडी, उसके अंदर उसकी बॉडी। तो द फंक्शन कीवर्ड गोज फर्स्ट, देन द नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन द लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो हम लोग फंक्शंस को पास कर सकते हैं। अभी मम्मी ने बोला जा बेटा नीचे से दूध लेके आ। फंक्शन को बोला, यानी बेटे को बोला जा बेटा जाके दूध लेके आ, और सुन चाबी लेके जा गाड़ी की, गाड़ी पे चला जा, राइट? तो वैसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये फंक्शन जो है क्या कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। तो हम इसको बोल रहे हैं बेटा अलर्ट करो, अलर्ट करो। और साथ में अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वो भी पास करो एज अ पैरामीटर। तो हम पैरामीटर कैसे पास करते हैं? इन दोनों ब्रैकेट के बीच में हम कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, यानी कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया। नाम क्या रखा? शो मैसेज। अभी आप देखोगे ये कैमल केस है,
शो चालू हुआ स्मॉल से, फिर एम बड़ा है, तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ फंक्शन का नाम, राइट। देन द ब्रैकेट, इसमें कोई पैरामीटर अभी पास किया नहीं है, देन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स एंड उसके अंदर अलर्ट डाल दिया है। जब हम शो मैसेज कॉल करेंगे, कॉल कैसे करेंगे, नाम आपकी मम्मी आपको बुलाती कैसे है, नाम से बुलाती है, वैसे इसका नाम क्या है, शो मैसेज। तो शो मैसेज करेंगे और साथ में क्या लगा देंगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे और साथ में एक सेमीकोलन लगा देंगे। ये क्या है, ये बुलाना, ये क्या है, ये क्या है, एक फंक्शन की बॉडी है, ये क्या है, फंक्शन को बुलाना। जब तक आप उसको बुलाओगे नहीं, इस बॉडी का कोई काम नहीं है, बिकॉज जब तक आप बोलोगे नहीं कि जा बेटा जाके दूध लेके आ, तब तक बेटा जाएगा नहीं, राइट। वैसे ही इसको कॉल करने से पहले इस फंक्शन का कोई काम ही नहीं है, इसको कॉल करोगे तभी ये काम करेगा। ये सिर्फ इतना बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये 2 बार लिख दिया तो क्या होगा, ये 2 बार कॉल हो जाएगा। तो हेलो एवरीवन एक बार आएगा, हेलो एवरीवन दूसरी बार आएगा। रन करके देखें, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन 2 बार आ गया। अगर इसको मैं 50 बार रन करूंगा तो 50 बार आएगा, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। सो शो मैसेज के साथ पैरेंथेसिस लगा दिया और उसमें कोई बॉडी नहीं है, सीधा कॉल है। तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसमें जो भी लिखा होगा बॉडी के अंदर वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो जो भी कॉमन कोड आपको लिखना है वो आप फंक्शन के अंदर लिख सकते हो। समझ में आ गया। सो दिस अवॉइड्स व्हाट, दिस अवॉइड्स डुप्लीकेशन, दिस अवॉइड कोड डुप्लीकेशन, ठीक है। इफ़ यू वांट टू नीड अ चेंज द मैसेज, अगर मुझे कभी मैसेज चेंज करना हुआ तो मुझे हर जगह जाके करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने 50 बार सेम फंक्शन ही कॉल किया है तो मैं अगर यहाँ पे चेंज कर दूंगा तो हर जगह पे वो शो मैसेज वही मैसेज दिखाएगा। तो एक ही जगह पे हम उसको चेंज करेंगे और हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा जहाँ जहाँ उसको कॉल किया है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग व्हाट, फंक्शन। कि एक तो कोड डुप्लीकेशन कम हो जाता है और दूसरा जहाँ पे आपने कोड लिखा है सिर्फ वहाँ पे ही आपको चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, लोकल वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, नहीं देखा है तो जाके देखो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज समथिंग विच स्टोर्स अ वैल्यू विच कैन वेरी, राइट। कोई स्टोर करने के लिए हम कुछ भी करेंगे उसको कैसे बनाएंगे, वेरिएबल। वेरिएबल बनाने के 3 तरीके होते थे, कौन से, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट, पढ़ा था, राइट। नहीं देखा वीडियो तो जाके देख के आओ, राइट। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज ओनली विजिबल इनसाइड अ फंक्शन। अगर मैं कोई वेरिएबल, लेट से फॉर एग्जांपल लेट मैसेज, इस फंक्शन के अंदर बनाता हूँ, लेट मैसेज इज इक्वल टू स्ट्रिंग है हेलो आई एम जावास्क्रिप्ट। तो इस ये जो मैसेज वेरिएबल है इट इज लोकल टू दिस फंक्शन, मतलब इसके बाहर इसकी कोई कोई वजूद ही नहीं है, इसके बाहर इसका कोई वजूद ही नहीं है। जब तक ये फंक्शन चलेगा तब तक मैसेज में हेलो आई एम जावास्क्रिप्ट रहेगा, मैसेज रहेगा। जैसे ही ये फंक्शन ख़त्म, इसका काम ख़त्म, ये आगे नहीं मिलेगा। तो जब मैं शो मैसेज करूँगा तो क्या होगा, एक मैसेज वेरिएबल बनेगा, वो मैसेज अलर्ट करेगा। लेकिन जब मैं मेरा फंक्शन एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया उसके बाद मैं उस मैसेज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा, मैं बोलूँगा भाई मेरे को बता ना क्या मैसेज था, तो वो नहीं मिलेगा। क्या देगा, एन एरर देगा। एरर क्या देगा, द वेरिएबल इज़ लोकल टू द फंक्शन, मतलब कि ये वेरिएबल तब तक जिंदा है, तब तक जब तक इस फंक्शन की बॉडी के अंदर है, तब तक ही वो जिंदा है। तो जब आप कॉल करोगे ये बनेगा, ये अलर्ट होगा, ख़त्म, मर जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे आफ्टर दिस शो मैसेज, तो वो नहीं एक्सेस करने देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अ लोकल वेरिएबल विच इज लोकल टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन ओनली। इट इज़ लोकल टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन ओनली। रन करके देखते हैं। पहले क्या होगा, शो मैसेज कॉल हुआ, मैसेज के अंदर हेलो एम जावास्क्रिप्ट गया, अलर्ट हो गया, हेलो एम जावास्क्रिप्ट आ गया। उसके बाद क्या होगा, आगे बढ़ेगा जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट देखेगा मैसेज। अब मैसेज पूरे कोड में देखेगा तो मैसेज तो इसके अंदर था, बट जावास्क्रिप्ट बोलता है तो एक लोकल वेरिएबल है जो यहाँ पे मर गया। तो उसके बाद क्या होगा, बोलेगा मैसेज इज नॉट डिफाइंड। क्या बोलेगा, मैसेज इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ये मैसेज जो है यहाँ बना, यहाँ बंद, ख़त्म,
यहाँ बना, बॉडी स्टार्ट हुई, यहाँ बना, यहाँ अलर्ट किया, जो भी करना है आपको इसके बॉडी के अंदर करना है। अगर बॉडी के बाहर कुछ भी करोगे तो ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। दिस इज कॉल्ड इज व्हाट, लोकल वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड व्हाट, लोकल वेरिएबल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आउटर वेरिएबल्स। ठीक है, अभी हमने कोई वेरिएबल बनाया बट वो वेरिएबल फंक्शन के अंदर नहीं बनाया, फंक्शन के बाहर बनाया। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल बनाना जरूरी थोड़ी है, हम फंक्शन के बाहर भी वेरिएबल बना सकते हैं। अगर फंक्शन के बाहर वेरिएबल बनाया तो वो फंक्शन के अंदर भी मिलेगा और फंक्शन के बाहर भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फंक्शन के अंदर मिलेगा ना। देखो यहाँ पे शो मैसेज कॉल हुआ, यहाँ पे क्या गया, लेट मैसेज इज इक्वल टू हेलो एंड देन यूज़र नेम। यूज़र नेम कहाँ बनाया है? यूज़र नेम फंक्शन के बाहर बनाया है। बट क्या यूज़र नेम जॉन इसको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज दिस आर व्हाट, आउटर वेरिएबल। दिस आर व्हाट, आउटर वेरिएबल। बाहर है फंक्शन के तो फंक्शन के अंदर भी मिलेगा, फंक्शन के बाहर भी मिलेगा। अंदर है फंक्शन के तो सिर्फ फंक्शन के अंदर मिलेगा। समझ में आया? तो हेलो जॉन आएगा, इधर इधर क्या आएगा, हेलो जॉन आएगा, बिकॉज ये जो है एक आउटर वेरिएबल है। ये क्या है? एक आउटर वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, नॉट इनसाइड। इनसाइड वाले को क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। आउटसाइड वाले को क्या बोलेंगे? आउटर वेरिएबल। इतना समझ में आ गया? बाहर बनाओ, अगर आपको फंक्शन के अंदर भी चाहिए और बाहर भी चाहिए, इसके बाद भी चाहिए, तो बाहर बनाओ। अंदर रखोगे तो जितना यहाँ तक है वहाँ तक ही रहेगा इसका बॉडी। ठीक है, तो द फंक्शन हैज फुल एक्सेस टू दी आउटर वेरिएबल, इट कैन मॉडिफाई इट एज वेल। अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यूज़र नेम बनाया बाहर। कहाँ बनाया? शो मैसेज के बाहर यूज़र नेम बनाया। ठीक है, और उसके बाद एक फंक्शन आ गया। ओके, फंक्शन के अंदर क्या लिखा हमने? यूज़र नेम इज इक्वल टू बॉब। अभी हम क्या कर रहे हैं? इस यूज़र नेम को चेंज कर रहे हैं। कहाँ चेंज कर रहे हैं? फंक्शन बॉडी के अंदर चेंज कर रहे हैं, बॉब। और फिर हम क्या कर रहे हैं? मैसेज के अंदर हेलो यूज़र नेम ले रहे हैं और अलर्ट कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? यूज़र नेम को अलर्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या कर रहे हैं? शो मैसेज कॉल कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? अलर्ट कर रहे हैं यूज़र नेम को। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? यूज़र नेम जॉन, तो यूज़र नेम में क्या चला गया? जॉन चला गया। ठीक है, फिर एक फंक्शन है, इसका तो कॉल तो हुआ नहीं, जब तक कॉल हुआ नहीं तब तक ये चलेगा नहीं, जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा? अलर्ट यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या है? जॉन है। यूज़र नेम क्या है? जॉन है, क्योंकि ये तो फंक्शन अभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है ना, इट इज़ जस्ट अ फंक्शन बॉडी। तो यूज़र नेम क्या है? जॉन है, तो यहाँ पे जॉन प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जॉन प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा? शो मैसेज। अब शो मैसेज क्या करेगा? ये फंक्शन कॉल करेगा। अब शो मैसेज फंक्शन कॉल हुआ तो यूज़र नेम के अंदर क्या चला गया? बॉब। इस यूज़र नेम के अंदर जॉन से निकल के बॉब चला गया, फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बॉब होगा, हेलो बॉब होगा, और ये मैसेज में हेलो बॉब प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट आगे जाएगा, फंक्शन कॉल के बाद यहाँ पे फिर से अलर्ट करेगा। अब जब यहाँ पे अलर्ट करेगा तो यूज़र नेम क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है, बिकॉज ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। बराबर, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका मतलब क्या? ये यूज़र नेम चेंज हो चुका है, क्योंकि इसका जो बनाया था हमने रेफरेंस, वो कहाँ बनाया था? फंक्शन के बाहर बनाया था। तो जॉन को हमने क्या कर दिया? बॉब कर दिया, तो वो आउटर वेरिएबल में भी चेंज हो गया, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? बॉब आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बॉब आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होगा? अलर्ट यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या है? सिंपल जॉन है, तो पहले जॉन आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, राइट। फिर क्या होगा? शो मैसेज कॉल होगा। जैसे ही शो मैसेज कॉल होगा, फंक्शन का नाम, फंक्शन कॉल होने के बाद यूज़र नेम क्या हो जाएगा? बॉब। अब बॉब हो गया यूज़र नेम में, तो हेलो बॉब आएगा, सो हेलो बॉब आ गया, राइट। उसके बाद क्या होगा? नीचे जाएगा शो मैसेज होने के बाद, अलर्ट यूज़र नेम। अब यूज़र नेम क्या था? लास्ट यूज़र नेम क्या हो गया था? बॉब हो गया था, राइट। तो थर्ड वाले में भी, इसमें भी क्या आएगा? बॉब ही आएगा ना, क्योंकि चेंज हो चुका है और ये बाहर लिखा है हमने फंक्शन के, आउटर वेरिएबल है। तो आउटर वेरिएबल इनर वेरिएबल से रिप्लेस हो गया, मतलब ये जो वैल्यू है ये रिप्लेस हो गई, वैल्यू है वो रिप्लेस हो गई। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द आउटर वेरिएबल इज ओनली यूज्ड इफ देयर इज नो लोकल वन। ठीक है, इफ द सेम नेम वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन देन इट शैडोज द आउटर वेरिएबल।
क्या होता है, अगर आपने आउटर में भी लेट यूजर नेम इज इक्वल टू समथिंग दिया और फंक्शन के अंदर भी लेट यूजर नेम इज इक्वल टू समथिंग दिया, ये दो वेरिएबल्स आप बना रहे हो विद द सेम नेम, राइट। इसका भी नाम यूजर नेम है, इसका भी नाम यूजर नेम है। यूजर नेम ये कौन सा है, आउटर वेरिएबल, ये कौन सा है, इनर वेरिएबल। तो क्या होगा, तो क्या करेगा, लोकल वेरिएबल पिक करेगा, क्या करेगा, लोकल। ये दोनों अलग वेरिएबल बन रहे हैं लेकिन नाम सेम है। क्या होगा देखो, शो मैसेज, शो मैसेज के अंदर आएगा, उसने क्या देखा, एक वेरिएबल था जॉन नाम का, एक नया वेरिएबल बनाने बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, रिप्लेस करने नहीं बोल रहे, लेट है यहाँ पे, राइट। तो अगर ये लेट नहीं होता तो मतलब होता कि सेम यूज़र नेम को हम लोग जॉन से बॉब में रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, राइट। इसमें लेट नहीं है देखो, तो ये नया वेरिएबल नहीं है, सेम वेरिएबल को अपडेट करने की कोशिश है, राइट। बट इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र नेम बना रहे हैं और यहाँ पे भी एक नया यूज़र नेम बना रहे हैं। तो जब शो मैसेज कॉल होगा तो यूज़र नेम क्या लेगा, जॉन लेगा कि बॉब लेगा, ऑब्वियसली बॉब लेगा, क्यों, क्योंकि लोकल को पहले प्रेफरेंस मिलता है, लोकल को पहले प्रेफरेंस मिलता है। लोकल क्या करता है, बाहर वाले को शैडो कर देता है, बोलता है पहले मैं लोकल को प्रेफरेंस दूंगा। तो यूज़र नेम क्या होगा, बॉब, तो हेलो बॉब हो जाएगा, मैसेज में हेलो बॉब प्रिंट हो जाएगा, राइट। शो मैसेज खत्म। उसके बाद अलर्ट यूज़र नेम, अब ये यूज़र नेम क्या है, ये यूज़र नेम तो यही है ना, बिकॉज ये तो लोकल वेरिएबल था, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये यूज़र नेम क्या हो गया, जॉन, तो इसका क्या आएगा आउटपुट जॉन। तो जब शो मैसेज प्रिंट होगा तो हेलो बॉब आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा, जॉन। रन करो, हेलो बॉब, क्यों, शो मैसेज के अंदर ये एक लोकल वेरिएबल है, हेलो बॉब, राइट, ये बॉब वाला इधर है, एंड देन अलर्ट हो गया, राइट। उसके बाद क्या होगा, जॉन, क्यों, क्योंकि ये आउटर वेरिएबल है, ये ख़त्म हो चुका है, यूज़र नेम बॉब वाला जो है वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, इसलिए यूज़र नेम जॉन आएगा, क्या आएगा, जॉन आएगा। समझ में आया ये एग्जाम्पल, नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिपीट करके देखो कि मैंने क्या बोला है, कैसे बोला है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी चीज़ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। Global variable, variable declared outside of any functions such as outer user name is called what, global. So इसको हम क्या बोलते हैं, outer variable को क्या बोलते हैं, outer variable को global variable भी बोलते हैं। ये जो outer variable है जो हम इसके बाहर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, क्या बोलते हैं, ग्लोबल। आउटर भी बोलते हैं और ग्लोबल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनर भी बोलते हैं, लोकल भी बोलते हैं, इनर भी बोलते हैं और लोकल भी बोलते हैं। जो फंक्शन के इनसाइड हो उसको इनर, और लोकल जो फंक्शन के बाहर हो उसको बोलते हैं आउटर और ग्लोबल वेरिएबल, आउटर और ग्लोबल वेरिएबल। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल आर विजिबल फ्रॉम एनी फंक्शन, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। हमेशा ट्राई करना जितना हो सके लोकल वेरिएबल बनाओ जो यहाँ पे शुरू यहाँ ख़त्म, दैट्स इट। टेंशन चाहिए नहीं। ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है, कौन सा वैल्यू आएगा कौन सा पकड़ेगा उसका मगजमारी, राइट। इसलिए क्या करो, यहाँ शुरू यहाँ ख़त्म, ख़त्म, दैट्स इट। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक और मेजर पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडर्न कोड हैज़ वेरी फ्यू और नो ग्लोबल वेरिएबल। हम क्या बोलते हैं कि ग्लोबल मत बनाओ, क्या बनाओ, लोकल वेरिएबल से बनाओ, ठीक है। बट कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बनाना भी पड़ेगा, नो डाउट, बड़े प्रोजेक्ट्स में। लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स में हो सके तो जितना हो सके लोकल वेरिएबल से चलाओ। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरामीटर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो हम बोलते हैं बेटा दूध लेने तो जा रहे हो, जाते जाते क्या लेके जाओ, गाड़ी की चाबी लेके जाओ, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, पैरामीटर्स। क्या होता है, पैरामीटर। पैरामीटर मतलब क्या, हम फंक्शन को कॉल तो कर रहे हैं, कॉल करते वक्त हम साथ में कुछ और भेज भी रहे हैं उसके साथ, लाइक फॉर एग्जाम्पल from and text, these are two parameters. These are what, these are two parameter passed to the show message, these are two parameter passed to the शो मैसेज। तो जब आप शो मैसेज कॉल करोगे उस टाइम पे आप फ्रॉम एंड टेक्स्ट जो है यहीं से पास कर सकते हो।
कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये एन ने भेजा है, ये बोल रही है हेलो। सेकेंड टाइम शो मैसेज कॉल हुआ, उसने बोला हैन ने भेजा है और बोल रही है व्हाट्सअप। तो क्या होता है, एन जो वैल्यू है एन, वो फ्रॉम में जाके एज ए लोकल वेरिएबल स्टोर हो जाता है। हेलो एज ए टेक्स्ट में जाके लोकल वेरिएबल स्टोर हो जाता है। तो ये क्या करता है फंक्शन, दो वेरिएबल बनाता है, फ्रॉम एंड टेक्स्ट। कौन से वेरिएबल्स होते हैं वो, लोकल वेरिएबल होते हैं। कौन से वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं। तो दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, राइट, लोकल एंड ग्लोबल, हमने ऊपर पढ़ा, राइट। तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल मतलब क्या, यहाँ शुरू यहाँ खत्म, राइट। देन इसमें जो भी वैल्यू पास होगी, इसमें जो भी वैल्यू पास होगी वो इसमें एज अ वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन अलर्ट किया तो फ्रॉम में क्या आ जाएगा एंड, टेक्स्ट में क्या आ जाएगा हेलो, टेक्स्ट में क्या आ जाएगा हेलो। फिर नेक्स्ट टाइम जब कॉल हुआ तो हम चेंज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कॉल तो एना ने किया, एन ने किया, लेकिन भेजा क्या, व्हाट्सएप। तो पहली बार क्या होगा, पहली बार आएगा फ्रॉम कोलन टेक्स्ट, यानी एन कोलन हेलो। सेकेंड टाइम क्या आएगा, एन कोलन व्हाट्सअप, एन कोलन व्हाट्सअप। These are called as what? These are called as what? Parameters. These are called as what? Parameters. इतना समझ में आ गया पैरामीटर क्या होता है। जब पैरेंथेसिस के अंदर आप कुछ भेज रहे हो उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। चलो ये एग्जांपल देखते हैं। एक शो मैसेज है, इसका ये बॉडी यहाँ शुरू यहाँ खत्म। देन लेट फ्रॉम इज इक्वल टू एन, शो मैसेज फ्रॉम, फ्रॉम क्या है एन, तो यहाँ पे एन पास होगा, यहाँ पे क्या पास हो जाएगा, एन पास हो जाएगा और हेलो पास हो जाएगा, राइट। तो ये एन और हेलो, राइट, ये दोनों इसमें चले जाएंगे, ये वाले फ्रॉम और ये वाले टेक्स्ट में, एन हेलो। उसके बाद हम क्या करें, फ्रॉम को चेंज कर रहे हैं, कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ लोकल वेरिएबल, राइट। तो हम फ्रॉम को क्या चल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं स्टार एन स्टार। उसके बाद क्या करो, फ्रॉम प्रिंट करो, कोलन प्रिंट करो एंड देन टेक्स्ट प्रिंट करो। तो फ्रॉम क्या हो गया, स्टार एंड स्टार, बिकॉज फ्रॉम में क्या गया था, यहाँ से फॉर्म में क्या गया, एन गया, क्या गया, एन गया, एन पास हुआ यहाँ पे फ्रॉम, इस फ्रॉम को, इस फ्रॉम के अंदर क्या था, एन था, राइट, इस फ्रॉम के अंदर क्या था, एन था, एन पास हुआ इसको, राइट। एंड फिर इसने स्टार एंड स्टार किया, फ्रॉम में स्टोर कर दिया और इसको प्रिंट कर दिया। इसको कॉपी करके सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं, राइट। इसको कॉपी करते हैं, देखो ये फंक्शन का बॉडी है, तो ये तो एज अ बॉडी होगा, जब तक ये कॉल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं, राइट। यहाँ पे आ गए फ्रॉम क्या है, एन, राइट। तो ये जो एन है वो फ्रॉम में चला गया, राइट। तो जब शो मैसेज कॉल हुआ तो फर्स्ट पैरामीटर में क्या चला गया, एन चला गया, तो फ्रॉम में क्या आ गया, एन आ गया, और टेक्स्ट में क्या आ गया, टेक्स्ट में आ गया हेलो, राइट। अब फ्रॉम में क्या था, एन था, तो फ्रॉम इज इक्वल टू स्टार, फ्रॉम में क्या था, एन था, प्लस स्टार, प्लस मतलब कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग में क्या होता है, प्लस मतलब कॉन्केटिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टार एंड स्टार। तो फ्रॉम क्या हो गया, फ्रॉम क्या हो गया, स्टार एंड स्टार, राइट, स्टार एंड स्टार, ये हो गया, राइट। एंड देन क्या किया, फ्रॉम में क्या आ गया, फ्रॉम में क्या आ गया, अब फ्रॉम में क्या हो गया, स्टार एंड स्टार, कोलन, एंड टेक्स्ट क्या था, हेलो, तो हेलो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टार एंड स्टार कोलन हेलो, वही प्रिंट हो रहा है, स्टार एंड स्टार कोलन हेलो। समझ में आया। सो whenever you pass a parameter, whenever you pass a parameter to a function, right, that creates a local variable, that creates what, a local variable. Use that local variable, whatever you want to do, you do it with your local variable, then it will be finished, that will be finished. अब यहाँ पे फ्रॉम क्या होगा बताओ, ये कॉल करने के बाद अभी आप बोलोगे यहाँ पे तो फ्रॉम चेंज हो गया था ना, अरे ये तो बॉडी के अंदर है ना, तो ये बॉडी के अंदर जो फ्रॉम और टेक्स्ट बनेंगे वो अलग है, और यहाँ पे जो फ्रॉम बना है एन वो अलग है, राइट, बिकॉज दीज आर व्हाट, दीज आर लोकल वेरिएबल। तो इसमें जो भी चेंज किया वो इधर इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज टू आर व्हाट, लोकल वेरिएबल, दिस टू आर व्हाट, लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे एन ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, एन ही रहेगा। समझ में आया,
नहीं समझ में आया फिर से पढ़ो, इसको समझो इस एग्जाम्पल को, और अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, डिफॉल्ट वैल्यूज। नेक्स्ट इज व्हाट, डिफॉल्ट वैल्यूज। इफ अ फंक्शन इज कॉल्ड बट द आर्ग्यूमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड देन द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बिकम्स अनडिफाइंड। क्या होता है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने लेट्स से हमने एक फंक्शन लिखा शो मैसेज, राइट। हमने एक फंक्शन लिखा शो मैसेज, ओके। इसके अंदर हमने फ्रॉम एंड टेक्स्ट दो पैरामीटर पास किए, राइट। और ये इसका फंक्शन का बॉडी है। इस बॉडी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ अलर्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, सेइंग दैट फ्रॉम प्लस टेक्स्ट, अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताओ, इसको अगर मुझे कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ लिखना पड़ेगा शो मैसेज, और इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू पास करना पड़ेगा, लाइक हमने किया था एंड देन हमने पास किया था हेलो, राइट। तो ये क्या होगा, लोकल वेरिएबल बनेंगे फ्रॉम एंड टेक्स्ट। फ्रॉम में एन चला जाएगा, टेक्स्ट में हेलो चला जाएगा, अलर्ट करेगा एन हेलो, राइट। बट अगर मैंने ये वाला पैरामीटर लेट से भेजा ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, तो इज इट एन इनवैलिड जावास्क्रिप्ट कोड। मैंने एक ही पैरामीटर भेजा, दो पैरामीटर भेजा ही नहीं, तो इज इट एन इनवैलिड जावास्क्रिप्ट कोड, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने फ्रॉम में तो एन भेज दिया लेकिन टेक्स्ट में कुछ नहीं भेजा, तो इसका मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उसको अनडिफाइंड भेजेगा, उसको क्या भेजेगा, अनडिफाइंड भेजेगा। तो अनडिफाइंड क्या होता है, जब कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट। तो जब अनडिफाइंड भेजेगा तो ये क्या आएगा, अनु आएगा, अनु एन आएगा, और एन के बाद क्या आएगा, undefined. So an undefined will be the output, an undefined will be the output, right। तो अगर आप चाहते हो कि ये undefined है, तो ये undefined ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा नहीं लगता, राइट। कुछ तो भी वैल्यू दे दो। तो आप क्या कर दो, इसको बोलो डिफॉल्ट पैरामीटर, मतलब अगर ये नहीं आया है तो क्या करो, नॉर्मली ले लो हेलो, इज इक्वल टू के बाद हेलो। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। क्या अगर टेक्स्ट नहीं आया तो हेलो ले लेगा, टेक्स्ट आया तो टेक्स्ट ले लेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं भेजा तो आएगा एंड देन आएगा हेलो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भेजा, क्या भेजा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भेजा एज एन हेलो। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। हमने क्या किया, अगर टेक्स्ट आया है तो वेल एंड गुड, अगर टेक्स्ट नहीं आया है तो टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या ले लो, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, लाइक नो नेक्स्ट टेक्स्ट गिवन, हेलो, हाउ आर, जो भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट पास किया होता सेकंड पैरामीटर में, फर्स्ट में तो आपने पास किया है फ्रॉम, सेकंड टेक्स्ट पास ही नहीं किया, तो पास ही नहीं किया तो क्या ले लेगा, नो टेक्स्ट गिवन। सो क्या आएगा आउटपुट में, एंड नो टेक्स्ट गिवन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब क्या, अगर टेक्स्ट आया है तो टेक्स्ट ले लो, अगर टेक्स्ट नहीं आया है तो क्या ले लो, नो टेक्स्ट गिवन, नो टेक्स्ट गिवन। समझ में आ गया। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, अगर आपने कुछ नहीं दिया तो वो क्या देगा, एज एन अनडिफाइंड देगा। तो अगर आप ऐसे लिख भी सकते हो कॉमा करके अनडिफाइंड, या फिर जावास्क्रिप्ट खुद ही आपको बोलेगा कि भाई सेकंड पैरामीटर आपने नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे सेकंड पैरामीटर है, तो क्या होगा, अनडिफाइंड पास हो जाएगा, अनडिफाइंड पास हो जाएगा। तो आपको अगर इसको डिफ़ॉल्ट देना है तो आप डिफ़ॉल्ट दे सकते हो, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट क्या सिर्फ वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है, क्या सिर्फ स्ट्रिंग जैसा ये है वैसे सिर्फ डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं। इट कैन बी एन एक्सप्रेशन ऑल्सो। ये फंक्शन इज इक्वल टू एक फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है जिसका कोई नाम ही नहीं है, ये कौन सा फंक्शन है जिसका कोई नाम ही नहीं है। एक फंक्शन भी आप बोल सकते हो कि अगर टेक्स्ट नहीं आया तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करो, ऐसा भी चलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इजंट इट अमेजिंग, राइट। एक फंक्शन बनाओ, इसका बॉडी इधर ही दे दो और बोलो कि जो भी रिटर्न करो चेंजेस करके,
अगर ये टेक्स्ट नहीं आया है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये टेक्स्ट आया है तो फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। नाइस नो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रही है, अ डिफॉल्ट पैरामीटर इज इवैल्यूएटेड एवरी टाइम द फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट रिस्पेक्टिव पैरामीटर। रिस्पेक्टिव पैरामीटर के बिना अगर कॉल होगा तो क्या करेगा, अनदर फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। अगर टेक्स्ट प्रोवाइड किया है तो अनदर फंक्शन कॉल नहीं करेगा। पहले के ज़माने में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को कैसे करते थे, राइट। पहले के ज़माने में यानी जब हम थोड़े पहले रहते थे, जब जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे, तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि हम लोग टेक्स्ट इज इक्वल टू करके, ऐसा ये सिंटैक्स अवेलेबल ही नहीं था, टेक्स्ट इज इक्वल टू करके डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सके, ये अवेलेबल ही नहीं था। इसलिए हम क्या करते थे, ऐसा कुछ करते थे कि अगर टेक्स्ट अनडिफाइंड है तो टेक्स्ट में डाल दो नो टेक्स्ट गिवन। मतलब हमें को एक चेक लगाना पड़ता था कि अगर टेक्स्ट नहीं आया है तो टेक्स्ट में नो टेक्स्ट गिवन डाल दो। बट अभी क्या करते हैं, सिंपली टेक्स्ट इज इक्वल टू नो टेक्स्ट गिवन, बात खत्म। तो ये चेक लगाने की हमको ज़रूरत ही नहीं, कोड कम हो जाएगा। टेक्स्ट अगर अनडिफाइंड है, ट्रिपल इक्वल टू मतलब क्या, ये भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में। ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू के बीच में डिफरेंस, ट्रिपल इक्वल टू क्या चेक करता है, बोथ टाइप एंड वैल्यू। इसका वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड, टाइप भी क्या है, अनडिफाइंड, इसका क्या है, अनडिफाइंड। इसके लिए ये इक्वल होगा और अंदर जाएगा टेक्स्ट नो टेक्स्ट की बना जाएगा। और एक वे क्या है जिससे हम चेक करते थे पहले के ज़माने में कि अगर पैरामीटर आया है कि नहीं आया है, यूजिंग और क्या करता है, और में क्या होता है, एफ एफ इज़ एफ, बाकी सब ट्रू। ये भी बताया था पिछले वीडियो में, ऑपरेटर्स में देखो जाके, है ना। टेक्स्ट और दिस, तो अगर टेक्स्ट आया है तो टेक्स्ट ले लो, टेक्स्ट नहीं आया है तो क्या ले लो, नो टेक्स्ट गिवन ले लो, और करके भी दे सकते हैं, राइट। तो अगर आपको इफ़ नहीं लिखना है तो आप ऐसा और करके भी दे सकते हो। और एक कौन सा है, और एक कौन सा वे है, और एक कौन सा वे है, एक और वे है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ये भी पता है, इस कॉल्ड इज व्हाट, नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर। तो कौन कौन से वेज हैं, तीन वेज हैं। अगर आपको ऐसा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पहले नहीं दिया जाता था, पहले ऐसे नहीं था सिंटैक्स, अभी क्या हो गया है, ऐसा सिंटैक्स आ गया है कि भाई अगर अगर वो पैरामीटर नहीं आता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसे हम दे सकते हैं इक्वल टू करके। बट अगर वो पैरामीटर नहीं आया है, तो अगर पैरामीटर आया है तो चुपचाप वो पैरामीटर ले लो, अगर वो पैरामीटर नहीं आया है तो ये डिफ़ॉल्ट ले लो। बट पहले के ज़माने में ऐसा सिंटैक्स नहीं था, तो क्या यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे, इफ़ जो भी पैरामीटर है, टेक्स्ट अनडिफाइंड है, तो क्या करो, टेक्स्ट इज इक्वल टू वट एवर यू वॉन्ट टू गिव डाल दो। ये पहला वे था। दूसरा वे क्या था, और दूसरा वे क्या था, टेक्स्ट और हेलो। मतलब अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ले लो, अदरवाइज क्या ले लो, हेलो ले लो। और कौन सा वे है, टेक्स्ट क्वेश्चन मार्क हेलो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर बताया था, अगर टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड और टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करो, तो टेक्स्ट ले लो, अदरवाइज क्या करो, हेलो ले लो। ये बताया था पिछले वीडियो में, नहीं देखा है नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर तो वो वाला वीडियो चेकआउट करो, ठीक है। तो दीज वर द प्रीवियस वेज जिसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे सकते थे किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर को, अगर वो पैरामीटर पास नहीं किया है तो। समझ में आ गया इतना, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, रिटर्निंग अ वैल्यू। अब फंक्शन का काम क्या है, फंक्शन का एक पर्टिकुलर काम होता है। अब जैसे ही काम ख़त्म हो गया तो उसको कुछ रिटर्न भी तो करना पड़ेगा कि भाई अभी अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अलर्ट कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे, राइट। अलर्ट करने के लिए यूज़ किया था, तो अलर्ट क्या करता है, सिर्फ प्रिंट करता है। बट अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक फॉर एग्जांपल सम, दो नंबर का सम करना है, दो नंबर का सम करना है, तो जब दो नंबर का सम करना है
तो कुछ ना कुछ उसका जो आउटपुट आएगा उसको रिटर्न करना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? रिटर्न कीवर्ड। उसका कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है? रिटर्न कीवर्ड वैल्यू को रिटर्न कर देगा, जो भी आपका वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, अभी हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, क्या नाम रखा? सम। ठीक है, अब सम को दो वैल्यू दे दिए, ए कॉमा बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दोनों का सम करना है। तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी। बट क्या ये ए प्लस बी मिल जाएगा रिटर्न में? नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिटर्न लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न लिखना पड़ेगा। अब मैं जब इसको कॉल करूँगा, सम ऑफ लेट्स से 3, 4, राइट, तो ये 3, 4 इसमें जाएगा, ए और बी में रिटर्न करेगा। 3 + 4 7, कहाँ रिटर्न करेगा? लेट्स टेक इट इन अ वेरिएबल, लेट्स से रिजल्ट इज इक्वल टू, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 7 रिटर्न करेगा। तो आउटपुट विल बी व्हाट? अभी इसको अलर्ट करोगे तो आउटपुट विल बी व्हाट? आउटपुट विल बी 7। सो व्हाट इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू? रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू। सो ये फंक्शन बनाया, फंक्शन कॉल किया, जो भी रिटर्न वैल्यू आया वो एक वेरिएबल में ले लिया, वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखो, आपको एज चेक करनी है, वोटिंग के लिए आपको एज चेक करनी है। अगर 18 या 18 से ग्रेटर है तो रिटर्न कर दो समथिंग विच इज़ ट्रू। ट्रू मतलब आप वोट कर सकते हो। अदरवाइज क्या रिटर्न कर दो? डू यू हैव द परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स? मतलब पेरेंट्स तो नहीं, अभी तो अगर वोटिंग के लिए है तो गवर्नमेंट की तो परमिशन ही नहीं है, राइट। तो ये एज चेक का है, राइट। तो मैंने यहाँ पे कैसे कॉल किया इसको, देखो, चेक एज कॉल किया, एज पास किया। एज क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल कहाँ से आया? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। प्रॉम्प्ट क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है, हाउ ओल्ड आर यू? डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या दे दिया? 18। तो अगर मैं 18 से ज़्यादा का वैल्यू डालता हूँ तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो इफ़ ट्रू, एक्सेस ग्रांटेड। अदरवाइज क्या करेगा? कंफर्म करेगा। क्या कंफर्म करेगा? डू यू हैव द परमिशन? एंड क्या रिटर्न करेगा? कंफर्म क्या रिटर्न करता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड रिटर्न होगा तो फॉल्स हो जाएगा, एक्सेस डिनाइड आएगा। देखो, रन किया, 18 या 18 से ग्रेटर दिया तो एक्सेस ग्रांटेड, 18 या 18 से कम दिया तो डू यू हैव द परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स? ओके, एक्सेस ग्रांटेड। ओके किया तो एक्सेस ग्रांटेड। ओके मतलब क्या होता है? कंफर्म के केस में ओके में क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। कैंसिल के केस में क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। बताया था कंफर्म के केस में, राइट। तो देखो, अगर मैंने 18 से कम डाला, ठीक है, अब ये पूछ रहा है, अगर मैं कैंसिल करूँ तो फॉल्स रिटर्न करता है ना कंफर्म, तो रिटर्न क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या? यहाँ पे फॉल्स आएगा रिटर्न में, राइट। फॉल्स मतलब क्या होगा? एक्सेस डिनाइड आएगा, एक्सेस डिनाइड। समझ में आया? तो अगर आपने कंफर्म वाला वीडियो नहीं देखा तो देखो, कंफर्म क्या करता है? ओके और कैंसिल बटन देता है। ओके पे ट्रू रिटर्न करता है और कैंसिल पे फॉल्स। कैंसिल पे क्या रिटर्न करता है? फॉल्स रिटर्न करता है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अनदर पॉसिबल वे कि अगर चेक एज किया और अगर नॉट आया तो रिटर्न कर दो। तो हम लोग रिटर्न कीवर्ड को विदाउट किसी आगे के एक्सप्रेशन के भी रिटर्न कर सकते हैं। मतलब अगर ये एज आपकी लेस देन 18 आती है तो रिटर्न मतलब कुछ भी मत करो, रिटर्न हो जाओ यहाँ से। रिटर्न मतलब क्या? फंक्शन एग्जीक्यूशन ख़त्म, फंक्शन एग्जीक्यूशन ख़त्म। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ फंक्शन विद अ एम्प्टी रिटर्न और विदाउट इट रिटर्न्स अनडिफाइंड। तो अगर कुछ भी रिटर्न नहीं किया है तो वो क्या रिटर्न कर देगा? अनडिफाइंड। अगर आपने एक फंक्शन बनाया और वो फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बना के छोड़ दिया है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? अनडिफाइंड। कैसे चेक करेंगे? जब हम इसको अनडिफाइंड से कंपेयर करेंगे तो ये ट्रू देगा। रिटर्न लिखो, रिटर्न ना लिखो, एम्प्टी छोड़ दो या फिर सिर्फ एम्प्टी रिटर्न लिख दो, दोनों केस में वो क्या रिटर्न करेगा? अनडिफाइंड। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है? फंक्शन जब भी बनाते हैं अगर कुछ भी रिटर्न नहीं किया तो व्हाट इट रिटर्न्स? इट रिटर्न्स अनडिफाइंड। इट रिटर्न्स व्हाट? अनडिफाइंड। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेवर ऐड अ न्यू लाइन बिटवीन रिटर्न एंड अ वैल्यू।
अगर आपने रिटर्न लिखा है और आपका एक्सप्रेशन नेक्स्ट लाइन में है, जो भी आपको रिटर्न करना है, तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न के बाद वो क्या करता है, अपने आप एक सेमीकोलन लगा देता है जावास्क्रिप्ट। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया और आपने सोचा कि मैं नेक्स्ट लाइन में ले लूँ, आपका एक्सप्रेशन तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, रिटर्न के बाद एक सेमीकोलन खुद ही लगा देता है। तो उसको लगता है कि इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, जस्ट रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया है, इसलिए ये रिटर्न होगा ही नहीं कभी। तो हमेशा क्या रखो, रिटर्न और अपने एक्सप्रेशन को एक ही लाइन में रखो। कहाँ रखो? एक ही लाइन में रखो। अगर आपको उसको तोड़ना है, अगर आपको बहुत लग रहा है कि मैं एक लाइन बहुत बड़ा हो रहा है, तो स्टार्ट यहाँ से करो, फिर इसको तोड़ो, जो आपका एक्सप्रेशन है इसको तोड़ो। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेमिंग अ फंक्शन। नेमिंग अ फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, नामकरण करना फंक्शन का, कुछ भी कर सकते हैं नाम, राइट, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। बट ऐसा बनाना सही है नहीं। ए बी सी डी एक्स वाई जेड क्या बता रहा है आपको कि आप क्या करना चाह रहे हो? तो फंक्शंस आर व्हाट? एक्शंस। इट इज यूजुअली अ वर्ब, यूजुअली अ वर्ब। इट बेसिकली as accurate as possible and describe the function does what the function does. जैसे अगर मैं कुछ शो वैल्यू कर रहा हूँ, तो द फंक्शन नेम शुड बी शो वैल्यू। अगर मैं कुछ गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फंक्शन नेम शुड बी गेट वैल्यू और गेट समथिंग। कैलकुलेट करना है तो कैल्क समथिंग, क्रिएट करना है तो क्रिएट समथिंग, चेक करना है तो चेक समथिंग। तो ऐसे आपको नाम देने हैं। जैसे कुछ शो करना है तो शो मैसेज, गेट करना है तो गेट इमेज। दिस हैज़ टू बी अ वर्ब, एन एक्शन, कुछ एक्शन होने वाला है इसमें, राइट। शो अलर्ट, अगर अलर्ट शो करना है तो शो अलर्ट, कंफर्म करना है तो शो कंफर्म, चेक परमिशन, लाइक दैट। तो फंक्शंस आर व्हाट? एक्शंस। तो एक्शंस शुड बी अ वर्ब, मतलब कुछ तो भी हो रहा है, ऐसा आपको नाम देना है। ऐसा आपको क्या देना है? नाम देना है। समझ में आ गया इतना कि फंक्शन का नाम कैसे देना है? इट हैज़ टू बी अ वर्ब। वर्ब मतलब क्या? कुछ एक्शन परफॉर्म करने वाला चीज़। क्या करने वाला चीज़? एक्शन परफॉर्म करने वाला चीज़। ठीक है, समझ में आ गया इतना? जैसे गेट एज, क्रिएट फॉर्म, चेक परमिशन, लाइक दैट, राइट। नेक्स्ट, अल्ट्रा फंक्शन नेम्स। अभी जब से जेक्वेरी फ्रेमवर्क आया ना, तो अल्ट्रा शॉर्ट फंक्शन नेम्स भी बनने लग गए। जैसे डॉलर इज अ फंक्शन, अंडरस्कोर इज ऑल्सो अ फंक्शन। जेक्वेरी एक क्या है? लाइब्रेरी, एक फ्रेमवर्क है। क्या है? जेक्वेरी एक फ्रेमवर्क है, राइट, जिससे हमारा काम इजी हो जाता है जावास्क्रिप्ट में। उसमें फंक्शन नेम क्या दिया है? डॉलर दिया है, अंडरस्कोर दिया है। तो ऐसे फंक्शन नेम भी आप बना सकते हो, बट इट डजेंट डिफाइन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। दैट्स वाई हमेशा वर्ब देना इज अ बेटर थिंग। ओके, इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन शुड बी शॉर्ट एंड डू एग्जैक्टली वन थिंग। जैसे मैंने बोला, एक फंक्शन एक काम करेगा, रिटर्न करेगा। फिर अगर बहुत सारा काम एक ही फंक्शन कर रहा है, तो फिर फंक्शन का कोई काम ही नहीं है, बेकार है फंक्शन। फंक्शन को क्या करना है? एक काम करना है, उसको रिटर्न कर देना है। एक काम करना है, उसको रिटर्न कर देना है। एक छोटा काम करना है, रिटर्न कर देना है। तो एज मैनी एज, जितने फंक्शन आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। जितने फंक्शन आप क्या कर सकते हो? बनाना चाहते हो, उतने आप फंक्शंस बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट इट हैज़ टू बी प्रिसाइज, इट हैज़ टू बी व्हाट इट वांट्स टू डू, दैट ओनली, दैट्स इट। जैसे यहाँ पे शो प्राइम फंक्शन बनाया है, इसमें यहाँ पे एक लेबल लगाया है, लेबल, आउटर लेबल लगाया है फॉर लूप को। हम जावास्क्रिप्ट में लेबल लगा सकते हैं, पिछले वीडियो में बताया था फॉर लूप को। फॉर लूप वाला वीडियो देखो, नहीं पता है तो। लेबल लगाया, फॉर लूप लगाया, दूसरा फॉर लूप लगाया, एक इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कंटिन्यू टू नेक्स्ट प्राइम, मतलब ये वाला कंटिन्यू मतलब क्या होता है? ये वाला आइट्रेशन स्किप होके ये वाले पे वापस चला जाएगा। तो प्राइम नंबर का क्या होता है? प्राइम नंबर इज व्हाट? विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। तो उसका ये लॉजिक है, उसका ये लॉजिक है। तो ये लॉजिक किसमें लिखा है? शो प्राइम करके एक फंक्शन बनाया, उसमें ये लॉजिक लिख दिया, राइट। वैसे ही इसको बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, नो डाउट। रिटर्न कर सकते हो आप कुछ फॉल्स, या वहीं पे अलर्ट दे सकते हो। इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि शो प्राइम,
है ना। तो अगर आप ऊपर वाला फंक्शन देखोगे शो प्राइम, तो शो प्राइम सब कुछ खुद ही कर ले रहा है। लेकिन आप नीचे वाला फंक्शन देखोगे तो उसके अंदर ये कंडीशन जो है, इसमें एक और फंक्शन कॉल किया है इस प्राइम, उसके अंदर लॉजिक लिखा है। इसके अंदर क्या लिखा है? लॉजिक लिखा है। तो जितने फंक्शन आप तोड़ोगे उतना अच्छा। इस प्राइम ये चेक करता है कि क्या ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप में आई भेजता जाएगा, चेक करता जाएगा प्राइम है या नहीं। अगर प्राइम नहीं है तो कंटिन्यू करता जाएगा, अगर प्राइम है तो अलर्ट रिटर्न ट्रू करेगा, ट्रू मतलब अलर्ट करेगा, राइट। तो जितने आप फंक्शन तोड़ोगे उतना अच्छा। इस फंक्शन से भी अच्छा फंक्शन ये फंक्शन, क्यों? क्योंकि ये दो फंक्शंस में टूटे हुए हैं। काम क्या कर रहा है? काम वही है कि प्राइम नंबर निकालने हैं, है कि नहीं प्राइम। लेकिन दो फंक्शंस में लिखना इज ऑलवेज बेटर देन एक फंक्शन में लिखना। समझ में आया? सो दैट्स वाई वी से जितने फंक्शन उतना अच्छा, जितने फंक्शन उतना अच्छा। समझ में आ गया? चलो एक बार समरी देख लेते हैं। समरी क्या है? सबसे पहले फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन कीवर्ड, फिर उसका नाम। अब नाम क्या होना चाहिए? एक वर्ब होना चाहिए, उसके अंदर पैरामीटर्स होने चाहिए। उसके अंदर क्या होने चाहिए? पैरामीटर्स होने चाहिए। होने चाहिए मतलब आपको भेजना है तो भेजो, नहीं भेजना है तो मत भेजो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? वैल्यू पास टू द फंक्शन एज पैरामीटर आर कॉपीड एज अ लोकल वेरिएबल। ये जो पैरामीटर्स बनते हैं ये क्या बनते हैं? एज अ लोकल वेरिएबल। क्या बनते हैं? एज अ लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल, राइट। अब फंक्शन में एक्सेस आउटर वेरिएबल, तो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको फंक्शन एक्सेस कर सकता है, बट जो लोकल वेरिएबल होता है उसको सिर्फ वही फंक्शन एग्जीक्यूट कर ले सकता है, राइट। अ फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू। हम क्या कर सकते हैं? रिटर्न भी कर सकते हैं। यूजिंग विच कीवर्ड? यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। यूजिंग व्हाट? रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। टू मेक द कोड क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंडेबल, ओनली रिकमेंडेड यूज इज व्हाट? लोकल वेरिएबल्स and not the outer variable. What is recommended? Local variable, not outer variable. फंक्शन नेमिंग कैसे करते हैं? वर्ब देते हैं, लाइक क्रिएट, शो, गेट, चेक, ऐसे सब नाम देते हैं ताकि समझ में आए कि भाई करना क्या चाह रहा है फंक्शन, राइट। करना क्या चाह रहा है फंक्शन। सो व्हाट आर फंक्शन? फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। एंड फंक्शन करते क्या है? कोड को स्प्लिट करने का काम करते हैं। फंक्शन बनाते कैसे हैं? यूजिंग फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, फंक्शन का पैरामीटर डिफ़ॉल्ट भी हम पास कर सकते हैं, फंक्शन से हम कुछ रिटर्न भी कर सकते हैं, और जितने फंक्शन बनाओ उतने अच्छा। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों से काम चलता है, लेकिन मेजर क्या है कि आप लोकल वेरिएबल बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो अभी आप टास्क कर सकते हो, अभी आप टास्क कर सकते हो। टास्क करो, टास्क करो। ये टास्क है आपका। यहाँ पे पूछा क्या है? इज एल्स इज रिक्वायर्ड, ये वाला एल्स केस रिक्वायर्ड है क्या? और विल द फंक्शन वर्क डिफरेंटली इफ एल्स इज रिमूव्ड? अगर एल्स निकाल दिया, ये इफ कंडीशन रखा है और डायरेक्ट रिटर्न कर दिया, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? सोचो, समझो, इवैल्यूएट करो फंक्शन को, और कमेंट सेक्शन में बनाओ, बताओ कि भाई ये दोनों फंक्शन में कोई डिफरेंस है क्या। ये एल्स में, ये एल्स अगर हमने निकाल दिया, इसकी जगह पे डायरेक्टली रिटर्न लिख दिया, तो इन दोनों फंक्शन में कोई डिफरेंस है क्या? बताओ कमेंट सेक्शन में, राइट। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। रीराइट यूजिंग क्वेश्चन मार्क, और मैंने बताया था इफ़ एल्स लिखा है, चेक एज का इफ एल्स लिखा है। अभी ये क्या बोल रहे हैं? इसको क्या करना है? एज एन और, एज एन और क्वेश्चन मार्क यूज़ करके दो वेरिएंट्स बनाने हैं। देखो बना पा रहे हो कि नहीं? बना पा रहे हो तो यस लिखो कमेंट में, नहीं बना पा रहे हो तो बताओ, इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा सेइंग दैट इसको कैसे कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन मार्क में। सोल्यूशन मत देखना, सोल्यूशन मत देखना, पहले खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनिमम फंक्शन बनाना है, दो पैरामीटर पास करने हैं, ए और बी, और वो क्या करना चाहिए? 2 और 5 में से मिनिमम क्या है? 2।
3 और -1 में से मिनिमम क्या है? -1। एंड 1 और 1 में से मिनिमम क्या है? 1 ही है, तो 1 आना चाहिए आउटपुट। मिनिमम, दोनों पैरामीटर में से मिनिमम निकालना है, उसके लिए एक मिनिमम फंक्शन लिखना है, मिन। ट्राई करो लिखने का फंक्शन मिन। इफ a इज लेस देन b, रिटर्न b a, इफ नॉट देन रिटर्न b। लॉजिक है, राइट? लिखने का ट्राई करो, लिखने का ट्राई करो। पावर फंक्शन लिखना है। पावर क्या करता है? आपने दो पैरामीटर भेजने हैं, एक्स एंड वाई। एक्स एन एन लिया है लोगों ने, वाई भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक्स एन एन लिया है, राइट? 3 और 2 पास किया तो 3 रेज टू 2, यानी 3 स्क्वायर करना है। 3 × 3, यहाँ पे 3 पास किया, यहाँ पे 3 पास किया, मतलब 3 × 3 × 3, या 1 × 100 टाइम्स। 3 × 3 × 3 3 टाइम्स, 3 × 3 2 टाइम्स। पावर फंक्शन लिखना है। क्या लिखना है? पावर फंक्शन लिखना है। फंक्शन पाओ, राइट? उसके अंदर क्या करना है? ये x है, ये n है, राइट? क्या करना है आपको? करना क्या है आपको? आपको करना है ये, इसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है जितनी बार ये नंबर है। फॉर लूप लिखना पड़ेगा। फॉर लूप इतने तक घूमेगा, n तक घूमेगा, राइट? फॉर लूप क्या करेगा? n तक घूमेगा, n तक, राइट? उसके बाद क्या करना है? x को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है जितनी बार ये फॉर लूप घूमेगा। तो एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिया, उसमें x ले लिया, 3 आ गया। 3 और 2 में ये 3 आ गया, इसमें 2 आ गया, राइट? 3 जो है वो रिजल्ट में चला गया, राइट? फिर फॉर लूप घूमेगा कब तक? n तक, n मतलब 2 तक, 2 बार। तो i इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 2, अंदर जाएगा। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू एक्स। इसका मतलब क्या होता है पता है? स्टार इज इक्वल टू, नहीं पता है तो वीडियो जाके देखो पुराना वाला, जिसमें मैंने बताया। पूरा जावास्क्रिप्ट का सीरीज फॉलो करो, तो ही आपको एक बाय एक एक स्टेप समझ में आएगा। स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? रिजल्ट इनटू इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब होता है रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू एक्स, राइट? तो 3 × 3, फिर वापस घूमेगा, वापस घूमेगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या 2 इज़ लेस देन 2? नो। तो रिजल्ट में क्या आ गया? रिजल्ट में 3 × 3 6, 3 × 3 9 आ गया। 9 जो है वो इधर आ गया, रिजल्ट में रिटर्न हो गया, राइट? और ये जो है वो प्रिंट हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर लेस देन 1 है तो नहीं अलाउड है, अदरवाइज क्या करो? पावर फंक्शन कॉल करो, इसमें 3 भेजो, 2 भेजो, जो भेजना है भेजो। देखो x क्या है? 3, n क्या है? 2, आउटपुट क्या है? 9। फॉर लूप घुमा, मल्टीप्लाई किया उतनी बार, n टाइम्स, x को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया और रिटर्न कर दिया रिजल्ट। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया, पावर फंक्शन, राइट? समझ में आ गया? ठीक है, तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली है, कुछ भी आपको लगा है कि अरे बाप रे ये तो मुझे पता ही नहीं था, या मैंने कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ 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 गिव इट अ थम्स अप, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल. In the next video, I will be taking up function expressions. Until then, bye bye. Take care.